हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जून 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में। दुनिया के महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल की जयंती के रूप में ये दिवस मनाते हैं, जिन्होंने ब्लड ग्रुप एबीओ की खोज की थी। और आज इस विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर देश भर के कई राज्यों में महाअभियान भी चलाए जाएंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त आज 14 जून को एमपी के केसली से जारी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसके अलावा यहां से वो 350 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मध्य प्रदेश की तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे आज। तो प्रदेश भर की लाडली बहनों के लिए ये खुशखबरी है। और वहीं देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गवष्टि यात्रा भी आज 14 जून को यूपी बुलंदशहर पहुंचेगी। यहाँ धर्म सभा को भी संबोधित करेंगे वो। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 14 जून को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 14 जून को फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी। तकरीबन 16 महीने बाद, 1.5 साल बाद दोनों नेता मुलाकात करेंगे। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। 14 जून को मध्य प्रदेश के विदिशा में मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री। तो यहाँ देश का अब तक का सबसे खास मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र खुलने जा रहा, जहाँ से किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी। किसान खेती के आधुनिक तरीकों के और नए तरीकों के बारे में जानेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना कि ये जो मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी, यह केंद्र पूरे भारत के लिए एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और भी आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इस केंद्र से किसानों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। चलिए खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा आयोजन होने जा रहा। 14 जून को एक स्पेशल सेशन का आयोजन होगा। और इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से एक खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो योग दिवस से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा। एक साथ सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन योगा करेंगे। इंदौर के लोगों को भी जुड़ने की अपील की है। आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी के साथ ये आज 14 जून को विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन होगा। और आप भी इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं इसमें ऑनलाइन। वहीं 14 जून को हरियाणा पंचकुला पहुंचेंगे दिग्विजय चौटाला। जिले में 12 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और मारुति सुजुकी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि 14 जून तक गाड़ी बुक कराने पर आपको ऑफर का फायदा मिल सकता है, क्योंकि फिर मारुति कंपनी अपनी कई सारी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। तो अलग अलग मॉडल्स पर आज आप ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार भी स्वच्छ यमुना के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 14 जून को सफाई अभियान में जुटेगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज से ही यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 शुरू करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद भी यमुना की सफाई और संरक्षण अभियान में भाग लेगी। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी 14 जून से बस सेवाएं शुरू हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, अमेरिका ईरान युद्ध के बीच आखिरकार जिंदा मिसाइल के साथ भारत पहुंचा एक और ऑयल टैंकर। इसी टैंकर जहाज पर ओमान तट के पास हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये 2000 किलोमीटर का सफर पूरा करके कोच्चि आ चुका है। इंडियन नेवी ने इसकी मिसाइल भी निकाली। इस टैंकर में ही मिसाइल फंस गई थी, जिसके जरिए इस टैंकर पर हमला हुआ था। तो वो मिसाइल भी इसके साथ ही फंसी हुई यहाँ आई। और अभी अमेरिका ईरान जंग पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान से आज रविवार को शांति समझौता होगा और उसे हम कोई पैसा भी नहीं देंगे। डील के बाद हॉर्मुज रूट भी सभी के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों, भले ही ट्रंप ने ये कह दिया हो कि आज समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान का यही कहना है कि आज कोई शांति समझौता नहीं होगा। अभी तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। जबकि अभी एक दिन पहले पाकिस्तान ने भी कहा था कि 24 घंटे में डील हो सकती है अमेरिका ईरान के बीच। और अमेरिका भी कह रहा है कि समझौता होने जा रहा है, लेकिन ईरान अभी भी साफ साफ मना कर रहा है कि हमारे बीच समझौते को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये दावा किया कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगा ईरान अमेरिका युद्ध। लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बातचीत या समझौते को लेकर सहमति नहीं बनी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच भी अभी एक दिन पहले हॉर्मुज रूट को लेकर
लेकर बातचीत हुई, ये कहना है अमेरिकी विदेश मंत्रालय का। वैसे अभी आपको पता होगा एक दिन पहले हमारे देश में भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर कोटा सिस्टम यानी लिमिट लगा दी है, जिसके तहत अब तय लिमिट में ही डीजल खरीद पाएंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स वगैरह के लिए और रिटेल ग्राहकों के लिए अलग अलग लिमिट लगाई थी। ये नए नियमों की विस्तार से जानकारी मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बताई थी, अगर आप रेगुलर डेली खबरें देखते हैं तो, राइट। और वहीं देखिए यूएस ईरान डील पर एक और अपडेट आ रहा। अमेरिका के एक अधिकारी ने भी अब एक बड़ा दावा किया, कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, समझौते की उम्मीद बड़ी है। और पीएम मोदी के स्लोवाकिया के दौरे से पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने भी बयान दिया, कहा कि मैं आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का यह कहना है। और इधर इजराइल लेबनान हमलों पर भी खबर आ रही कि दक्षिणी लेबनान के पास इजराइल ने ड्रोन मार गिराए। फ्रांस बोला कि अब समझौते का मौका न गंवाएं। तो ये कुछ इंटरनेशनल युद्ध का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश अयोध्या के राम मंदिर में जो चोरी की घटना की खबरें सामने आई थी, तो अब इसकी जांच एसआईटी करेगी। यूपी की योगी सरकार ने 2 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। एक मंदिर के कर्मचारी के घर पर भी 10 लाख रुपए मिले, जिन्हें गोबर के ढेर में छिपाया हुआ था, तो अब इसकी भी जांच की जाएगी। तो राम मंदिर दान प्रकरण के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ये एसआईटी गठित की गई है, जो 15 दिन में यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और खबर है भारतीय सेना को मिलेगा नया नेतृत्व, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अब देश के अगले आर्मी चीफ, और ये अभी मौजूदा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और इस महीने के अंतिम दिन 30 जून से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी मौजूदा समय में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उनकी जगह लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। असम राज्य में अब 18 साल से ऊपर के उम्र वालों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। असम सरकार का कहना है कि ये नियम लागू करने के पीछे मकसद है अवैध घुसपैठियों को रोकना। हालांकि इसमें SC ST और दिव्यांग जनों को 2027 तक छूट मिलेगी, तब तक वो अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में यह बड़ा फैसला लिया, और उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी आकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो उन्हीं पर रोक लगाना इसके पीछे मकसद है। यह नया नियम लागू हो चुका असम में। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश के 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई कि सितंबर से ही उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकता है। यूपी की योगी सरकार इस बारे में मीटिंग करके चर्चा विमर्श कर रही है। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के 1 लाख घरों में लगेंगे मिनी बायोगैस प्लांट भी। यूपी की योगी सरकार ने गौ सेवा से समृद्धि का एक नया मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत लाखों ग्रामीण घरों में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें गाय के गोबर के जरिए गैस, एनर्जी, ऊर्जा वगैरह बनाई जा सकेगी। तो जैसे सोलर सिस्टम लगाने का केंद्र सरकार का मिशन है, वैसे यूपी सरकार अब घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगाने का नया अभियान शुरू करने जा रही पूरे उत्तर प्रदेश में। और यूपी से एक और अपडेट आ रहा, 3.5 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए कर्मचारियों को योगी सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल सबमिट करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घोषणा की, वो बोले कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है यूपी सरकार, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलेंगे। चलिए खबर है दिल्ली में अब महंगी होगी बिजली। DERC ने हटाई सरचार्ज कैप और बिजली का बिल बढ़ने जा रहा। जी हाँ, राजधानी दिल्ली वासियों को अब महंगाई का ये एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर अब आपकी बिजली की दरें बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, तो 500 यूनिट प्लस निकलने पर 1 से 3-3.5% तक आपकी बिजली दर बढ़ जाएगी। DERC दिल्ली में फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ा दिए हैं। ये देख सकते हैं, इस बारे में ट्वीट भी किया गया। तो जहां पहले ही देश में महंगाई काफी ज्यादा है, पेट्रोल, डीजल, LPG वगैरह खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही, इस बीच अब दिल्ली वासियों को ये महंगी बिजली का भी बड़ा झटका लगा है। और AI पर चौंकाने वाली बड़ी खबर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अमेरिका की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और दुनिया भर के लिए बंद कर दिया एंथ्रोपिक का नया अत्याधुनिक मॉडल। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण तंत्र के तहत एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे इस एडवांस AI प्रोग्राम को विदेशी नागरिकों की पहुंच पर रोक लगा दी है। यानी एंथ्रोपिक का सबसे एडवांस AI मॉडल दुनिया भर में बंद हो चुका है। अमेरिकी सरकार को साइबर हमले होने का डर है, यही वजह की US गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया और एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल 5 और मिथोस 5 को दुनिया भर में बंद कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि योग करने से मिर्गी के इलाज में राहत मिलेगी, कम हो सकता है मानसिक तनाव। जी हाँ, हमारे भारत के एम्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अध्ययन किया, एम्स के न्यूरो विभाग की सीनियर प्रोफेसर ने, और इस रिसर्च में पता चला है कि जो मेडिटेशन योगा करते हैं उन मरीजों में मिर्गी को लेकर काफी सुधार देखने को मिलता है, तनाव कम होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये स्टडी की है। तो इसलिए जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी है वो नियमित योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मेंटल एक्सरसाइज करें कुल मिलाकर, क्योंकि ये बीमारी ही माइंड से जुड़ी होती है। तो जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस तनाव कम लेंगे, उतना ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा, इस सप्ताह सोना चांदी में गिरावट रही ऑल ओवर। आज संडे, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। देखिए, चांदी की कीमत सप्ताह भर में लगभग 14,500 तक कम होकर अभी 2,43,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि गोल्ड यानी सोना भी लगभग 6,500 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोने का प्राइस 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन
स्क्रीन पर। चलिए खबर है, टाटा कंपनी की आईफोन पार्ट्स फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगा। तमिलनाडु पोल्यूशन बोर्ड ने बिजली काटने और प्लांट बंद करने की भी चेतावनी दी। और वहीं भारतीय किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, यूरिया के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में लगभग 50% से भी ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे भारत को भी उर्वरक आयात पर बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर में रेट्स कम हुए हैं तो भारत को भी सस्ते में मिलेगा, तो भारत में भी किसानों को सस्ते में मिलेगा। ऐसा ये देख सकते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितने गिरे हैं। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी गई है। 15,000 की बेसिक सैलरी अब सीधे बढ़कर 45,000 रुपए तक हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल बीते दिन केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है, जिसमें इस बात पर भी विचार विमर्श हुआ कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3 कर दिया जाए तो 45,000 तक हो जाएगी बेसिक सैलरी, जिसका फायदा हमारे देश के 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। और भी केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और किन किन बातों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये एक अलग से वीडियो डाला है, इसमें देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगाई इन्फ्लेशन पर रिपोर्ट आ रही कि महंगाई ने तोड़ा 16 महीने का रिकॉर्ड। सोना चांदी के आभूषणों से लेकर टमाटर अदरक तक रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है। भारत में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। हर एक चीज महंगी होने से आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार बोझ बढ़ रहा है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े बताए थे। पिछले महीने मई में भी महंगाई दर लगातार 5वें महीने बढ़ी और अभी बढ़कर 3.93% पर पहुंच चुकी है, जो कि पहले 3.48% पर ही थी। और खबर है, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और आज राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इसके अलावा फ्रांस में G7 समिट के दौरान 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पीएम मोदी की मीटिंग होने जा रही है। 16 महीने बाद ये पहली मुलाकात होगी, यानी अमेरिका ईरान जंग के बाद पहली बार मोदी और ट्रंप मिलेंगे। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पर एक और मार देखने को मिली। अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस ने रेड डाली। तकरीबन 4 घंटे तक तलाशी ली गई। उस दरमियान बाहर सेंट्रल फोर्स के जवान खड़े रहे तो टीएमसी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ताला तोड़कर हमारे अंदर घुसे वो। और रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली। देखिए दोस्तों, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब रहा। ये इतना पावरफुल डिफेंस सिस्टम है कि 5,000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को भी मार गिरा देता है। और ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया में भारत 5वां देश बन चुका है, जिससे हमारे देश की डिफेंस पावर बढ़ेगी। चलिए खबर है, SIR में 30 करोड़ वोटर कार्ड से धुंधले फोटो हटाए जाएंगे। अब मकान नंबर की जगह 00 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पूरा पता दर्ज होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने का जो अंतिम अभियान चलाया जा रहा, उसके तहत प्लान बनाया गया है। हर बचे हुए 39 करोड़ 73 लाख वोटर्स के दरवाजे पर चुनाव आयोग के कर्मचारी दस्तक देंगे। और SIR अभियान के दौरान जो पुराने मतदाता पहचान पत्र में फोटो हैं, उनको भी बदला जाएगा। कलर्ड फोटो लगाए जाएंगे, क्योंकि कई मतदाताओं के रंगीन फोटो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का कहना है कि SIR अभियान से वोटर लिस्ट को और साफ सुथरा किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन के टॉयलेट स्पीकर से 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ। 2 थैलियों में 24 सोने के बिस्कुट मिले। दुबई से अहमदाबाद पहुंच रही थी ये फ्लाइट, तभी किसी पैसेंजर ने सोने की तस्करी करके उन्हें बाथरूम में छिपा दिया था। देखिए आप। और खबर देखिए, राहुल गांधी राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। 17 जून को राजस्थान के कोटा जिले में स्टूडेंट सम्मेलन का आयोजन होगा। यहीं से वो पेपर लीक के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि इसके बाद फिर देश में दूसरी जगह भी आंदोलन किया जाएगा। और बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पंजाब अमृतसर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर बोले कि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो इनके इस विरोध प्रदर्शन पर एक केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जो इनके साथ है वो देश के खिलाफ है। तो ये राजनीतिक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। वहीं खबर है, भारत वैश्विक झटकों से भी निपटने के लिए तैयार है। हमारी आर्थिक बुनियाद भी मजबूत है, ये कहना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का। इसके अलावा उन्होंने भारत में AI और आर्थिक वृद्धि दर पर भी बातचीत की है। वैसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी खबर आ रही कि भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 6.6% रहने का अनुमान है। BMI की तरफ से अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से डाक वितरण का ट्रायल सफल रहा। हिमाचल का मंडी ऐसा करने वाला देश का पहला डाकघर बन चुका है, जहां अब ड्रोन से डाक पहुंचाई जाएगी, डाकिया घर तक नहीं जाएगा। 10 मिनट में ड्रोन ने 12 किलोमीटर तक की दूरी तय की और हिमाचल प्रदेश में तकनीक का यह अनोखा ट्रायल सफल रहा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। विदेश पैसा भेजने के नियम अब आसान करेगा RBI। सिंगल विंडो सिस्टम से MSME एक्सपोर्टर्स की बड़ी टेंशन दूर होगी। दरअसल रिजर्व बैंक अपने पेमेंट्स विजन 2028 के तहत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के नियमों को आसान करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत हमारे देश के उन कारोबारियों व्यापारियों को राहत मिलेगी जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है। देख सकते हैं RBI का कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जिनसे व्यापारियों MSME की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा और एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। और खबर है, ब्रिक्स देशों की बैठक में ऐतिहासिक इंदौर घोषणा पत्र का ऐलान हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह समिट का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। वहीं उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किया 9 महिला कैडेट समेत 515
कैडेट की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। और बच्चों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। हालिया वैज्ञानिकों के एक नई स्टडी के मुताबिक जो बच्चे और किशोर प्रतिदिन 2 घंटे से ज्यादा फोन पर इंटरनेट पर समय बिताते हैं, उनमें अवसाद, चिंता और उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। यानी आजकल के बच्चों का बचपन खतरे में पड़ता जा रहा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 1.5 साल के 68% बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन पाए गए, जिनसे बच्चों की ग्रोथ थम रही है। तो डॉक्टरों ने यह सलाह दी है कि इन बच्चों के लिए मैदान में खेलना जरूरी है, ना कि हथेली पर फोन में खेलना। मैं आपको आए दिन इस तरह के वैज्ञानिक रिसर्च बताता रहता हूँ, क्योंकि आजकल के माता पिता बच्चे थोड़े से रोने लगते हैं, उन्हें फोन पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल फोन जितना हो सके बच्चों के लिए अवॉइड करें। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा दे चलता है, लेकिन जो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं तो दूर ही रखें बच्चों को फोन से। इसके बजाय आप उन्हें बाहर पार्क में, गार्डन में घुमाने ले जाएं, उनके साथ वॉलीबॉल, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेलें, फिजिकल गेम्स खिलवाएं उनको ऐसा। अच्छा, बच्चों को लेकर एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च भी सामने आ रही। देखिए आप, हालिया एक स्टडी में खुलासा हुआ कि जो बच्चे पहले जन्म लेते हैं वो अक्सर फायदे में रहते हैं, क्योंकि बाद में जन्म लेने वाले छोटे बच्चों के साथ अनजाने में भेदभाव होता है। बड़े होने पर उनका असर पढ़ाई से लेकर उनकी कमाई तक पड़ता है। जी हाँ, वैसे इतने दिन ऐसा माना जाता था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा लाडले होते हैं, लेकिन स्टडी और रिसर्च तो कुछ अलग ही आंकड़े बता रही है, जिसमें पता चला कि जो बच्चे छोटे होते हैं भविष्य में उनके साथ आगे जाकर भेदभाव ज्यादा होता है और माता पिता उन पर कम अटेंशन देते हैं। जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा लाडले होते हैं ऐसा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके बताएगा जरूर। बाकी ये रिसर्च स्टडी भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि देश के तकरीबन 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी, बारिश, पानी, बिजली, ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा और मानसून पर अब धीरे धीरे अल नीनो का असर भी छाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि इस साल सदी का सबसे ताकतवर अल नीनो दस्तक दे रहा है। इस वजह से दुनिया भर में सूखे, बाढ़ और भीषण गर्मी जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे भारत में तो अल नीनो की वजह से सूखा पड़ने की चेतावनी है। बाकी अभी जो मानसून के साथ ही खराब मौसम के हालात चल रहे हैं, कुछ स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में एक जगह रेलवे स्टेशन का शेड भी उखड़कर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। यूपी वाराणसी में भी, हाथरस में भी तूफानी घटनाएं और भारी बारिश देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के चलते कई जगहों पर फ्लाइट्स लेट हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के चूरू में अंदर बारिश से एक जगह मकान की दीवार ढह गई, 4 लोग दब गए। रेलवे स्टेशन का टिन सेट ट्रैक पर गिरा। जयपुर, कोटा समेत राजस्थान के कई जिलों में बरसात देखने को मिली बीते दिन भी। और आज 14 जून को भी लगभग पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है और अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। यही बारिश का सिलसिला कल 15 जून और परसों 16 जून तक भी राजस्थान में बना रहेगा। यानी अगले 2-3 दिन राजस्थान में और भारी बारिश की चेतावनी है अधिकांश जिलों में। मध्य प्रदेश की भी मौसमी स्थितियां देखिए आप। भोपाल में आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिली। इटारसी में एक एम्बुलेंस पर भी पेड़ गिर गया। मध्य प्रदेश में भी 15 से 18 जून के बीच मानसून की एंट्री हो जाएगी, ये कहना है मौसम विभाग का। और यूपी में देखिए 25 शहरों में आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिली। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया। वाराणसी में तूफान आया। हाथरस में इतनी बारिश हुई कि सड़कें भी डूब गई। पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर है। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हुआ, इसमें ये काफी खराब गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हरियाणा के भी 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। औसतन तापमान गिरकर 5 डिग्री तक नीचे आया। बाकी अभी मानसून झारखंड, उड़ीसा तक, इन राज्यों तक भी पहुंच चुका है। 9 दिन में 19 राज्यों को कवर किया मानसून ने। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 5 दिन अंदर बारिश की चेतावनी। 2-3 दिन में यहाँ भी मानसून की एंट्री हो सकती है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अगले 24 घंटे फ्लैश फ्लड का अलर्ट रहेगा, यानी अचानक बाढ़ आ सकती है। और भी दोस्तों, आज और कल 14 जून और 15 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ मौसम के हालात, स्थितियां अभी कैसी चल रही, कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, विश्व बैंक की तरफ से चेतावनी दी गई कि इस साल 2026 में 1.3% तक गिर सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी दुनिया भर में मंदी छाने की चेतावनी दी है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि युद्ध वगैरह के जो हालात चल रहे हैं इस वजह से दुनिया की ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी ऐसा। वहीं दुनिया के पहले खरबपति बने एलन मस्क, उनके पास इतनी दौलत है कि वो भारत का पूरा गेहूं 35 बार खरीद ले, फिर भी उनकी दौलत खत्म नहीं होगी। जी हाँ, एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के IPO की US मार्केट में लिस्टिंग के साथ ही दुनिया को पहला ट्रिलियनियर भी मिल चुका है। एलन मस्क की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। वहीं खबर है, भारत में 4 कंपनियों की लिस्टिंग के बीच लंदन में वेदांता का बड़ा कदम देखने को मिला। 34,000 करोड़ का बॉन्ड बायबैक शुरू किया वेदांता ग्रुप ने। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2025 में लगभग 1.5 लाख करोड़पति लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए। नई नागरिकता ली, निवास और निवेश से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है।
रिसर्च फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रहे अब तक तकरीबन 46 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। 1100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शरणार्थी सीटें खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सेना इनका विरोध कर रही है। वहीं ये एक मामला देखिए दोस्तों, राजस्थान का मामला है, जहां एक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, खुद गवर्नमेंट बैंक ने एक लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन को क्लोज करने के लिए लोन क्लोजर चार्ज वसूल लिया। तो व्यक्ति ने बैंक पर केस कर दिया। अब उपभोक्ता फोरम में जब मामला पहुंचा तो उपभोक्ता आयोग ने कहा कि ब्याज समेत उस चार्ज की राशि वापस लौटानी होगी ग्राहक को। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि बैंक चाहे तो अधिकारियों से लेकर दे, लेकिन ये राशि देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियम भी याद दिलाया उपभोक्ता आयोग ने। राजस्थान के झुंझुनू का ये मामला है। एक्चुअली आरबीआई का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बैंक का लोन क्लोज करवाता है ना, तो उससे लोन क्लोजर के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा सकता है। कोई भी बैंक नहीं ले सकता। आगे आप भी ध्यान रखिए, काम आएगा कभी भी ये नियम। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने प्रसारण नियम 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। अब टीवी पर अधिकतम 30 मिनट और रेडियो पर 1 घंटे का सामाजिक कार्यक्रम दिखाया जा सकेगा। 27 जुलाई तक इस नियम के नए मसौदे को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं और इस नए मसौदे में लाइसेंस और मंजूरी की समय सीमा भी तय हुई है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार में भी आसानी होगी। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर 635 करोड़ के भुगतान की जांच होगी। पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा आरोप लगाया। खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी अस्पताल मरीजों को किसी खास दुकान से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये एफडीए का कहना है। एक्चुअली आजकल हॉस्पिटल वाले जो है मोनोपोली लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ही मेडिकल से दवाइयां खरीदो और वो खुद महंगी देते हैं। तो इस बारे में एफडीए की तरफ से ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और केरल राज्य में निपाह वायरस पर खबर आ रही है। 3 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनसीडीसी की टीम आज दौरा भी करेगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि कांग्रेस में विलय होने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। राहुल गांधी से मिलकर अभिषेक बनर्जी ने पेंच फंसा दिया, वरना टीएमसी और कांग्रेस का विलय होने को लेकर भी प्लानिंग चल रही है। खेल जगत से खबर देखिए, भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। पहले वनडे में कप्तान गिल ने नाबाद 84 रन बनाए। डेब्यू कर रहे गुरनूर हर्ष को भी 3-3 विकेट मिले। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 पर अपडेट आ रहा। पहले जत्थे को राज्य मंत्री मार्गरीटा ने हरी झंडी दिखाई। नाथुला दर्रे से यात्रियों के कदम आगे बढ़े हैं। ये पहला बैच अब 15 जून 2026 को दिल्ली से फाइनली रवाना होगा। वहीं महाराष्ट्र राज्य में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी सियासत गरमाई। भूख हड़ताल पर बैठे हैं रोहित पवार। सरकार को लेकर 2 शर्तों पर पेच फंसा हुआ है। रोहित पवार का लगातार दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। वे महाराष्ट्र सरकार की नई कर्ज माफी योजना में मौजूद 2 कड़ी शर्तों को हटवाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इन शर्तों के चलते 37 लाख किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं और किसानों पर पूरा फायदा भी नहीं मिल रहा। तो इन शर्तों को हटवाने के लिए रोहित पवार ये किसानों के हित में हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए खबर देखिए, सीआईएसएफ में शामिल हुए 200 नए अधिकारी। 39वें बैच के 76 असिस्टेंट कमांडेंट और 124 एसआई की पासिंग आउट परेड भी हुई। और नीट पेपर लीक के खिलाफ अब कांग्रेस महाअभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान कोटा से शुरू करके यूपी, प्रयागराज, बिहार, पटना और दिल्ली तक नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी अभियान चलाएगी। राहुल गांधी की तरफ से घोषणा की गई है। 17 जून से कोटा से इस अभियान की आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वैसे आने वाले नीट के री एग्जामिनेशन को लेकर भी सरकार अलर्ट हुई। कैबिनेट सचिव बोले कि बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस बार नीट री एग्जाम को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर। वहीं देखिए, डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली। अब आसमान से आने वाले खतरे और समुद्र में छिपे दुश्मन दोनों के लिए तैयार है भारत। भारत ने रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के जरिए ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में 3 सफल परीक्षण किए गए टोटल, जिनमें कई एंटीशिप मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जो दुश्मनों की आने वाली मिसाइलों को हवा में ही राख कर देंगे। तो इससे ऑल ओवर हमारे देश भारत की रक्षा ताकत बढ़ेगी। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। ईरान संघर्ष खत्म करने को लेकर चर्चा हुई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जल्दी ईरान के साथ डील साइन होते ही हॉर्मुज रूट सभी के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मानस रंजन भुनिया ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इजराइल लेबनान के हमलों पर चौंकाने वाली खबर आ रही कि लेबनान में इजराइल ने भयंकर कहर मचा रखा है। हमलों में अब तक 3756 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं खबर है, अगले महीने 9 जुलाई को ईरान के मशहद में दफनाए जाएंगे पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। 4 जुलाई से उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए थे, तो अब उनका अंतिम संस्कार अगले महीने किया जाएगा। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बड़ी दुख की खबर है, बीते दिन असम में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे देश के 5 जांबाज जवान शहीद हो गए। हालांकि विमान के को पायलट सुरक्षित बच गए। तो अभी इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ। इसमें राजस्थान, बिहार और यूपी के अलग अलग राज्यों के जवान थे। और इस घटना में जो जवान शहीद हुए, उनमें से 3 जवानों की तो शादी की बातचीत चल रही थी। देखिए, वो हम देशवासियों के लिए न्योछावर हो गए।
और एक बड़ी दुर्घटना देखिए मध्य प्रदेश की, 2 युवक जिंदा जलकर कंकाल बन गए। डंपर ने स्कॉर्पियो को 500 मीटर घसीटा और इस हादसे में स्कॉर्पियो में आग लग गई। हरियाणा के नूह में भी बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से टकराई कार, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई। और एक घटना देखिए अंतर्राष्ट्रीय, चीन में जमीन पर गिरकर हेलीकॉप्टर चरखी जैसे घूमता रहा, 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि पायलटों की जान बच गई। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ने दुनिया भर की 120 से भी ज्यादा बायोलैब्स को दी फंडिंग। तुलसी गैबार्ड की तरफ से यह सनसनीखेज खुलासा किया गया। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए तक सस्ता हुआ है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली। टीटीपी के 4 टॉप कमांडर समेत 21 आतंकी ढेर हुए हैं। और बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर अल्पसंख्यक संगठन ने चिंता जताई, सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का सख्त रुख देखने को मिला। व्हाइट हाउस ने समझौते से स्थायी शांति का भी दावा किया। और एक बड़ी घटना देखिए, सिडनी जा रही श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट पर बिजली गिरी, जिसमें 233 यात्री सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हवाई हादसा नहीं हुआ। फ्लाइट को सफल लैंडिंग करवा दी गई। और खबर है कि अमेरिका के फेमस केनेडी आर्ट सेंटर से डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटेगा। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि नाम बदलने का हक सिर्फ संसद को है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर देखिए, जलवायु संकट पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि तेजी से बढ़ रहा दुनिया का तापमान 2030 तक 1.5 डिग्री की लिमिट बढ़ जाएगी। धरती इतनी गर्म हो जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर जारी किया। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी इस बारे में। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के आखेट पर प्रतिबंध लगाया गया। मछलियों के संरक्षण के लिए अब 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई। यानी इस दरमियान मछली आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नदी, नाले, तालाब, जलाशय में कहीं पर भी मछली नहीं पकड़ पाएंगे मछुआरे, क्योंकि मछलियों का प्रजनन काल समय होता है और मछलियों की संख्या तेजी से घट रही है। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। खबर है, झारखंड रांची में पानी पर सख्ती बरती जाएगी। बोरिंग कराने से पहले एनओसी लेना अनिवार्य होगा, वरना 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। रांची नगर निगम की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। नए समझौतों और चाइना +1 रणनीति से 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात का प्लान बनाया है हमारे देश भारत ने। और खबर देखिए, नीट समेत अब बड़ी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा एनटीए। इसके लिए पूरा नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का गुस्सा बना आंदोलन। अब 15 जून को प्रदर्शन की चेतावनी दी। और कुछ टेक से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। AI गुड़िया जो सुन रही है बुजुर्गों के मन की बात, इस तरह का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में AI गुड़िया के नाम से। ये बुजुर्गों को दवा, खाना पानी सबकी याद दिलाती है। दक्षिण कोरिया में 14,500 से भी ज्यादा डॉल का इस्तेमाल किया जा रहा अब तक बुजुर्गों के द्वारा, देखिए आप। और खबर है, अब डाइट और हार्ट हेल्थ भी ट्रैक कर रही है स्मार्ट वॉच। गूगल और सैमसंग ने इस तरह के नए वॉच में नए फीचर जोड़े हैं। और एक सावधानी अलर्ट चेतावनी निकल कर आ रही है आपके लिए। ChatGPT पर शॉपिंग के फर्जी लिंक भी मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन AI के जरिए शॉपिंग करते समय सावधान रहें। वहीं ब्रिटेन में भी सोशल मीडिया पर जल्द ही बैन लग जाएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरह ब्रिटेन सरकार भी ये प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा ब्यूटी और फैशन के रील्स वायरल हो रहे हैं आजकल इंस्टा सोशल मीडिया पर। 66% युवा यहीं से शॉपिंग भी कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान ही बिग बॉस 20 होस्ट करेंगे। 21 सितंबर से शुरू कर सकते हैं शूटिंग। शो में पुराने कंटेस्टेंट्स भी आ सकते हैं। चलिए खबर देखिए, बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड हाईवे का ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हुआ। व्यापार और रोजगार को बड़ा बूस्टअप मिलेगा। किन किन जिलों में बनाए जाएंगे देख सकते हैं आप। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि राज्य में बनेगी 12 नई टाउनशिप योजनाएं। 6.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और बिहार की राजधानी पटना में भी जल्द ही दौड़ेगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, जिनसे प्रदूषण घटेगा और सफर भी सुधरेगा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत ये नई बसें चलाई जाएगी। और खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को उड़ीसा राज्य का दौरा कर सकते हैं। भाजपा के 2 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं देखिए, 1 अगस्त से दिल्ली NCR के औद्योगिक इकाइयों की खेर नहीं। प्रदूषण फैलाने पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है। और राजधानी दिल्ली में मेट्रो विस्तार पर भी अपडेट आ रहा है। 6,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और 1 लाख करोड़ की नई सड़क परियोजनाएं भी शुरू की जाएगी। डबल इंजन की सरकार से बिहार में विकास को लेकर यह नया प्लान बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस भी सिखाई जाएगी। बच्चों को PM श्री विद्यालयों में ओपन जिम भी खोले जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, उड़ीसा सरकार की तरफ से कई सारे स्थानों के नाम परिवर्तित किया गया है। जैसे कटक का नाम स्पेलिंग बदलकर अब ये कर दिया कटक। उड़ीसा राज्य में 64 स्थानों की स्पेलिंग में सुधार किया गया। अब अंग्रेजी में ये स्थान कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप उड़ीसा गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा अगर आप भी उड़ीसा से हैं तो। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि बेरोजगार होने पर भी पुरुष को देना होगा बच्चों का भरण पोषण। अगर पत्नी बच्चों से अलग रह रहा पुरुष तो उनके लिए भरण पोषण भत्ता देना अनिवार्य होगा, चाहे पुरुष के पास रोजगार है या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और खबर आ रही कि अगले 25 साल में AMR से लगभग 4 करोड़ मौतों का खतरा बढ़ा। सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि रहन सहन भी इसके पीछे बड़ा कारण बन रहा। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है और इस वजह से आने वाले समय में करोड़ों लोगों की मौत
मौतें हो सकती हैं 25 सालों में। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, आधार कार्ड में हेरफेर करके पहलवानों ने अपनी उम्र घटाई, 500 पहलवान अयोग्य घोषित किए गए। WFI भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से ये धोखाधड़ी पकड़ी गई। वहीं महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की सुगबुगाहट देखने को मिल रही। उद्धव ने बुलाई आपातकालीन बैठक, 7 सांसदों के सिंधे गुट में जाने की भी चर्चा हुई। और झारखंड शिक्षा विभाग में बड़ा संकट छाया, 6 महीने से नहीं मिला वेतन। कई कर्मचारियों को स्कूल मैनेजरों ने भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए। झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू करने जा रही, जिसके जरिए झारखंड के आदिवासियों को मछली पालन पर मिलेगी 90% तक की सब्सिडी। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं छूटेगा। अगले महीने जुलाई से केचअप शिक्षण अभियान शुरू करने जा रही यूपी की योगी सरकार। जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं तो उन बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन करवाया जाएगा, री एडमिशन। जुलाई से अभियान शुरू होगा और 25 जून तक सर्वे होगा, जिसमें ड्रॉप आउट स्कूल विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद NIOS को भेजी गई लिस्ट। वहीं यूपी के परिषदीय स्कूलों में भी विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी, 29 जून तक किए जा सकेंगे आवेदन। और मिड डे मील पर भी बड़ा अपडेट आ रहा, अब स्कूलों में ही पकेगा ताजा भोजन, संस्थाओं की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यूपी के मुरादाबाद से ये पहल शुरू की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की सूची अपलोड हुई, 30 जून तक पूरी होगी, ट्रांसफर प्रक्रिया भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी पर मिलेगा 6.5% तक ब्याज। लगभग 4.25 करोड़ ग्राहकों का 300 करोड़ बन रहा इंटरेस्ट, तो इसको लेकर बिजली कंपनियों द्वारा ये ब्याज देने का आदेश जारी किया यूपी सरकार ने। वहीं यूपी लखनऊ और नोएडा के बीच भी 15 जून से पहली कॉमर्शियल फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। नोएडा जेवर एयरपोर्ट से ये पहली उड़ान का शेड्यूल जारी हुआ, 15 जून से उड़ान भरेंगे यात्री। और उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन पर भी चौंकाने वाली खबर आ रही कि 15 इकाइयां बंद हुई हैं। एक बड़ा संकट आ सकता है यूपी में। मौसम ठंडा होने से हालांकि बिजली की मांग थोड़ी घटी है, लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी देखने को मिल सकती है। और यूपी के स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म होने जा रही हैं, 16 जून से पढ़ाई शुरू होगी, गर्मी की छुट्टियां वापस खत्म हो जाएगी। अब चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब गांव-गांव पहुंचेगा स्कूल। हर जिले के लिए स्कूल ऑन व्हील की तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार। राज्यपाल ने यह नया प्लान बनाया है और राजस्थान राज्य के जयपुर डेयरी ने बढ़ाई प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता। अब रोजाना 20 लाख लीटर दूध हो सकेगा प्रोसेस। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा से स्टूडेंट सम्मेलन के तहत पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब गायत्री मंत्र गाना और सरस्वती वंदना करना भी अनिवार्य होगा। वहीं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का कहना है कि 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। जो सोशल मीडिया पर 1 जुलाई से खुलने का लेटर वायरल हो रहा है, ये लेटर फर्जी है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में जननी पोर्टल में प्राइवेट अस्पतालों की एंट्री अब अनिवार्य होगी। वहीं दिल्ली में भी NTA दफ्तर के बाहर छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस ने अधिकारियों से मिलने से रोका। CUET और PG में बड़ी धांधली का भी आरोप लगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 जून को बुलाई कैबिनेट मीटिंग, चंडीगढ़ में होगी है। और हरियाणा में अभी आंधी तूफान की वजह से 13,000 से भी ज्यादा बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। तो अब मंत्री अनिल विज ने 1550 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई इन्हें ठीक करने के लिए। वहीं पंजाब सरकार ने भी एक नई अधिसूचना जारी की। अस्पताल में मरने वाले लोगों का भुगतान न करने पर भी शव रोकने पर अब रोक रहेगी। अस्पतालों के बाहर इसको लेकर सूचना बोर्ड भी लगाने होंगे। और हरियाणा में अब रुकेगा शिक्षकों का वेतन। 2 रिमाइंडर के बावजूद भी जिन शिक्षकों ने प्रॉपर्टी रिटर्न की डिटेल्स नहीं भरी, उनका वेतन रोका जाएगा, ये कहना है हरियाणा शिक्षा विभाग का। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। हरियाणा में HSSC कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। लिखित परीक्षा PMT और PST के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर कर पाएंगे, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। और हरियाणा में नीट UG 2026 री एग्जाम को लेकर भी सीक्रेट रहेगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक ली, नई गाइडलाइंस भी तय की। वहीं करंट अफेयर्स पर अपडेट है। असम और नागालैंड राज्य मिलकर अब क्रूड ऑयल बनाएंगे और सीनियर डिप्लोमेट रुद्र तुर्की में भारत के नए राजदूत होंगे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के अटके काम पूरे हो सकते हैं और मकर राशि वालों की रुकी इनकम शुरू होने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किस कंपोनेंट को कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कमेंट करके लिखिए। ABCD 4 ऑप्शन देखकर आप सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से फीचर होने का मौका मिलेगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।